इसमें से आगे अगर लिखा तो ठीक है, सिस और ट्रांस में से सिस होगा, ट्रांस नहीं होगा। पर अगर नहीं लिखा तो हम इसे एक्टिव मानेंगे। तो इसका आंसर चेक करना 7th का। क्या चेंज करने वाला ऐसा कोई आंसर है तो वो होगा। यस सर, सी ऑप्शन। आगे देख लो। सर इनैंशियोमॉर्फ्स मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो। ऑप्टिकल एक्टिव। एनेंशियोमर का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। डायस्ट्रोमर, ये भी तो आई थी एक टर्म, डायस्ट्रोमर क्या बताए थे? जीआई। जी आई। आगे देखो। थर्टीन पर रहा। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब लोएस्ट एनर्जी। तो इनमें से वीक फील्ड होगा तो लोएस्ट एनर्जी होगी। चेक करो कौन है। डी आंसर आना चाहिए। चेक करो। लोएस्ट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? जिसमें गैप कम होगा, सीएफएससी कम होगी। मैं से काम कर रही हूँ। क्लोराइड आएगा। चेक करो बेटा। यार माँ, और कोई 20 तक चेक करो। ट्वेंटी फाइव। ये इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा 20th में। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसका ऑपोजिट हो जाता है, वो वाला आंसर लगा के देखना। बीटा फोर को अगर यस सर, आ रहा स्टेबिलिटी है उससे। सर ऐसे कर लो, बीटा का बीटा फोर मतलब को लिख लो। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। लिख लो आप इसे बीटा फोर काट के ना, इसकी जगह लिख लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, बीटा फोर नहीं आएगा यहाँ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखा होगा। सर 24 कर बीटा रहा हूँ। फोर फोर्थ लिगेंड की एडिशन के लिए होगा। हाँ बेटा, बीटा फोर तो फोर्थ के लिए होगा, फिर उससे तो आएगा नहीं आंसर। तो चेंज कर लो। 24 कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मिनिमम का मतलब जिसमें आयंस कम बनेंगे। चेक करो कहीं आयंस कम है 24 में। किसके आयंस सबसे कम है? लास्ट वाले। लास्ट वाले में ट्राई क्लोरो ट्राइमाइन प्लाटिनम क्लोराइड। एक ही क्लोरीन बाहर होगा ना, क्योंकि 3 क्लोरीन अंदर है, 4 टोटल हो सकते हैं। ठीक है। 19 में तो बेटा कोई सारा भरा हुआ हो, वो आंसर हो जाएगा। बी चेक कर लो। सारे के सारे पेड़ हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में कलर नहीं आएगा। सर नहीं, इसमें ना एक्चुअली यूवी लाइट एब्जॉर्ब होती है, एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है। नहीं, फिर आंसर कोई और बन रहा है इसमें 19 में। नहीं सर, यही बन रहा है, बट इन्होंने कहा है ना नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। इसमें यूवी लाइट एब्जॉर्ब होती है, वो वैल्यूज दी हुई है उसमें एनसीईआरटी में टेबल में। अच्छा, नहीं नहीं, हम तो वो सिर्फ उस बेस पे करेंगे। ये हमारा ये भर जाएगा सारा। एक खाली बचता, ये भर गया, तो फिर ट्रांजिशन नहीं होती। ये वाला डी भी भर जाता है, क्योंकि इसमें DsP2 में आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ तक सारा भरा हुआ है, पूरी फील्ड की वजह से करेंगे। ठीक है।
सर समझ नहीं आया। फुली फिल्ड हो गया ना, ट्रांजिशन नहीं होएंगी। देखो ऐसे है ठीक ठीक पहले, ठीक 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 है सर, ठीक है सर। सारी भरे गए। यहाँ दो किससे आ गए, लीगेंड से आ गए, तो फिर ट्रांजिशन के लिए, जंप के लिए जगह ही नहीं है, नो ट्रांजिशन पॉसिबल। ट्वेंटी फोर का ए में बनेगा हेक्सामाइन प्लाटिनम, 4 क्लोराइड अमीन, 4 क्लोरीन बाहर है, सबसे ज्यादा हुई आई थिंक इसकी। दूसरे वाले में 5 प्लाटिनम है, 5 अमोनिया, 3 बाहर रह गए। तीसरे वाले में 2 अंदर आ गए, तो 2 बाहर रह गए, क्योंकि टोटल 4 होंगे। डी में ट्राई अमाइन, 3 अमोनिया, 3 एक ही बाहर रह गया। इसमें 2 आयंस बनेंगे, इसमें 3 आयन बनेंगे, इसमें 4 आयन बनेंगे, इसमें 5 आयन बनेंगे। जितने आयन ज्यादा उतनी कंडक्टेंस क्या होगी ज्यादा, तो कंडक्टेंस का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। थर्टी तक कोई, ट्वेंटी फाइव, कॉम्प्लेक्स सिल्वर का तो बेटा डाइमर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, उसके साथ अमोनिया 2 लग जाएंगे, साइनाइड 2 लग जाएंगे, और थायोसल्फेट भी 2 लग जाएंगे, सभी 2 2 लगेंगे। ऐसा कोई आंसर है सिल्वर का 1 पॉजिटिव लेके, कोई आंसर चेक कर लो। अगर सिल्वर का 1 पॉजिटिव रहेगा, अमोनिया 2 लगते हैं, तो अगर इसका 1 पॉजिटिव है, 0 है, तो यहाँ +1 आना चाहिए। अगर 2 साइनाइड लगते हैं, तो इसका भी -1 आना चाहिए। ये 2 लगते हैं, तो -1 आना चाहिए। ठीक है, आगे चेक करो। 3 नेगेटिव नहीं आएगा। SO3 2 नेगेटिव होता है, यस सर। 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव आ जाएगा। मैंने कुछ और लिख दिया। कई बच्चे पूछे जा रहे हैं क्लास कब स्टार्ट होगी, स्टार्ट तो होगी है, पता नहीं क्या होगी तक। आगे देखो 30 तक, 35 तक, 34 देखो।
0 CFSC अगर D0 है कहीं D0 या फिर D5 में 3 नीचे 2 ऊपर ऐसा कुछ है। CFSC निकाल के देखनी पड़ेगी बेटा आपको। T2G कितने है, EG कितने हैं, किसी का आंसर आ रहा है तो बता दोगे। D5 में 0 हो सकती है अगर 3 नीचे चल जाए 2 ऊपर इक्वल आ जाए। तो आयरन 3 में देखना आंसर क्या दिया चेक करो। यस आयरन सर, 3 में आयरन 3। D5 है तो 0 होगी क्योंकि जितने ऊपर गए उतने नीचे चले गए। तो T2G3 इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस का 0.4 होता है। EG इलेक्ट्रॉन्स इंटू प्लस का 0.6 होता है। निकाल के देखो 0 आ जाएगा। 3 इंटू माइनस 0.4 2 इंटू प्लस 0.6 45 फिर चेक करो कोई भी डाउट है तो। 40 40 का आंसर देखना बेटा क्या दिया है। सर D8। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है अगर कभी EG में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अनसिमेट्रिकल कैसे कैसे हो सकता है EG में, एक में एक हो एक में हो ही ना, एक में 2 हो एक में 1 हो। ये 2 केस बनेंगे। अगर ये 2 केस आ जाते हैं तो इनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। जॉन टेलर कहता है EG के जो 2 dz² एंड dx²y² जो 2 ऑर्बिटल्स है, अगर उनमें एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम है अनसिमेट्रिकल है तो फिर इनमें भी आगे थोड़ा सा स्प्लिटिंग हो जाएगी क्योंकि एक की रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी एक की रिपल्शन क्या हो जाएगी कम। मान लो इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन है इसमें है नहीं, तो फिर जो लिगेंड Z के लॉन्ग आएगा उसकी रिपल्शन तो ज्यादा फील होएगी। मान लो ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है। पहले वाला ऑर्बिटल मान लो Z है, तो अगर इलेक्ट्रॉन Z में ज्यादा है तो लिगेंड जो Z के लॉन्ग आने वाले लिगेंड है उन्हें रिपल्शन क्या मिलेगी ज्यादा, उन्हें रिपल्शन ज्यादा मिलेगी। तो जो डिस्टोर्शन है उसका मतलब ये है कि लीगेंड का जो बॉन्ड है एक्स और वाई के अराउंड तो डिफरेंट बनेगा, जेड के अराउंड थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। जेड के अराउंड थोड़ा सा लंबा बन जाएगा क्योंकि रिपल्शन क्या थी ज्यादा। तो ये हमें ऐसे दिखेगा। स्ट्रक्चर डिस्टोर्ट हो जाता है, पूरा सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल नहीं रहता, एक लेंथ ज्यादा कम हो जाती है। इस चीज को कहते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन। लेकिन ये बहुत कम होता है और ये हमें किसने बताया, जॉन टेलर ने। इसके बारे में हमारा ध्यान नहीं गया था। तो उसने देखा भी लेंथ सेम लीगेंड अगर आते हैं 6 तो फिर भी कई बार ऐसे होता है कि एक्स वाई वाले लेंथ डिफरेंट होते हैं, जेड वाले लेंथ डिफरेंट होते हैं। दो लेंथ डिफरेंट क्यों होते हैं, तो उसका रीजन उसने ये एक्सप्लेन किया कि इनमें सिमेट्रिकल की जगह कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब आप D8 में चेक करो क्या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। नो हेलो। सर। हाँ हाँ ठीक है जी ठीक है।
मैं 6:30 फ्री हो जाऊंगा, क्लास ले रहे हैं 6:30 पे दे करे। हाँ हाँ, कर ही होऊंगा। 694 फेज 3। हाँ फेज 3। ठीक है। तो इसमें नो डिस्टोर्शन आएगी। ठीक है। अगर D4 देखें हाई स्पिन, तो यस होगी डिस्टोर्शन। अगर D7 देखें, 3 4 5 6 7, और अगर D9 देखें, इसमें भी होगी। इसमें वैसे तो बेटा डिस्टोर्शन नहीं होती, लेकिन कई बार इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से भी डिस्टोर्शन ले लेता है वो। तो याद रखना ये डिस्टोर्शन लेस होती है, वेरी लेस। इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दो आंसर निकलते हैं, जैसे ये भी निकलता है और ये भी निकलता है, तो फिर हम इसमें वेरी लेस डिस्टोर्शन ले लेंगे, जो ईजी की वजह से आपस में होती है, क्योंकि तीनों में सिमेट्रिकल नहीं अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें ले लेंगे। अदरवाइज मेन जो डिस्टोर्शन होती है, जॉन टेलर कह रहा है, मेन तो होती है डिस्टोर्शन ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी। लेकिन अगर आपको लगे दो आंसर बनने हैं, तो याद रखना वेरी लेस ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन T2G। ठीक है। तो ये वाला रेयर लगेगा कभी कभी, जैसे इसमें लग गया, नहीं तो मेन तो इसी से निकल जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से भी रिपल्शन में फर्क पड़ता है, उस वजह से भी लेंथ में फर्क पड़ता है। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल का शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है, 6 के 6 बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं रहते, इसे कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कर लोगे ये टॉपिक? इसे दोबारा से एक बार पढ़ लेना, है ना। इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ज्यादा तो सिर्फ ऊपर वाले ईजी में देखना होता है कि क्या दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल भरे, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर दो आंसर बने तो फिर इजी में भी देख सकते हो। ये देखो 45 तक। 50 तक। आगे पहले एमटीजी के लेने हैं या पहले इसके अचीवर्स के लेने हैं? फिर एमटीजी। एमटीजी में देख लो फिर। अचीवर्स के कल क्लास में ले लेना मेरे से। ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन हैं, कोई डाउट होगा कल क्लास में बुक रख ले आप। एमटीजी में देखो कुछ हुए हुए हैं हमारे, जो स्टार्टिंग से करने हैं। स्टार्टिंग से करना है। स्टार्टिंग से ही करने हैं ना। फिर आपने कहा था आज फर्स्ट 50 लोग। फर्स्ट 50 लेने हैं, फर्स्ट 10 में देख लो बेटा, कोई डाउट है तो। अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, चेक करो क्या बनना चाहिए। आई थिंक बी नहीं बनना चाहिए, क्या दिया इसने आंसर? जो सीधे रखा है बी। ना, बस फिर सर बी। कॉपर से अमोनिया के साथ 4 अमोनिया लग जाएंगे, सल्फेट बाहर रह जाएगा। दो ही बन सकते हैं बेटा, बी या सी।
बी और सी में से हम ऐसे सोच सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड तो है नहीं, सल्फेट है, तो सल्फेट कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा, तो फिर बी आ जाएगा। ठीक है। कॉपर के साथ टेट्रामाइन, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी वजह से इसका कलर भी लिख लो, रॉयल ब्लू कलर आता है। जैसे वाटर की वजह से भी कलर ब्लू आता है, नो डाउट, पर थोड़ा सा ये लाइट ब्लू होता है, रॉयल ब्लू कहते हैं। और ये एक टेस्ट भी है कॉपर आयन का, दिस इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर कॉपर आयन। कॉपर 2 पॉजिटिव की टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है, कि अगर कोई कॉपर का 2 पॉजिटिव का सोल्ट है, अमोनिया में डालने से रॉयल ब्लू कलर आता है, तो हम मान लेते हैं कॉपर आयन है, क्योंकि उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऐसे सिल्वर भी घुल जाता है अमोनिया में बेटा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर के सॉल्ट सॉल्युबल है अमोनिया में, सिल्वर के साथ भी इसका अच्छा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इट मीन्स कई सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी इस पे डिपेंड करती है, कि अगर वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स देख लो तुम्हारे सामने आयनिक है, और आयंस बनने से ये पूरी तरह डिसॉल्व कर देंगे। तो कई ऐसे सॉल्ट जो वैसे नहीं घुलते, कॉम्प्लेक्स बनाने से घुल जाते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कॉम्प्लेक्सेशन की। ठीक है, आगे देख लो। फर्स्ट 10 तक देखो, कोई भी और डाउट है तो। इवेंटी तक। 12 और 13 देखो। अगर कलर चेंज हो रहा है तो फिर यही कह सकते हैं भी, पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, अब वो ग्रीन हो गया, इट मींस लीगेंड चेंज हो गया। और लीगेंड कौन सा आया होगा, फ्लोराइड से देख लो क्या आ सकता है ना। तो इसको तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप चेक करो क्या कोई ऐसा आंसर है भी। कलर अगर कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, तो हमें पता है वो तो वाटर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ था ब्लू कलर, हमने उसमें के एफ डाला, ग्रीन हो गया। इट मींस पॉसिबल है कि लीगेंड चेंज हो गया हो, वाटर हट के क्या लग गया हो, एफ। तो ऐसा चेक करो कहीं लिखा है तो, उस बेस पे हम ऑप्शन ले लेंगे। सर ए ऑप्शन। ठीक है। सर इसमें पर फ्लोराइड को तो हम पीछे मानते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल, तो मतलब रिएक्शन किसी भी केस में हो सकता है। हाँ बेटा, रिएक्शन तो हो ही जाता है वो तो, चलो ये कौन सा कोई हम वो कर रहे हैं अभी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो आयन एक्सचेंज है ना, एक आयन हट के दूसरा आयन आ रहा है। यहाँ कौन सा कोई सीरीज की बात है, अभी ऑक्सीडेशन करवानी है या रिडक्शन करवानी है, तो पानी में जैसे घुल गया, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं करते थे, इसका आयन उसके साथ ऐसे लग जाता है बस। सर ठीक पहले है। जैसे वाटर लीगेंड था और उसके बाद फ्लोराइड लीगेंड बन गया। हाँ, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है वो तो। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी या बैकवर्ड, उसमें आगे थोड़ा सा तुम सोच सकते हो कि कौन सा बेटर डिस्प्लेस करता है ना। ये रिडॉक्स वाली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो वैसे आयन लग गए। ठीक ओके है। सर। जैसे ऐसे है तो क्या NaCl में KBr डाला, तो NaBr भी बन सकता है, KBr भी, KCl भी बन सकता है ना, क्योंकि आयंस हैं पानी में, तो सारे आयंस अलग अलग हो गए। फिर वो रैंडमली जुड़ेंगे, कोई किसके साथ जुड़ जाएगा, कोई किसके साथ जुड़ जाएगा।
ओके तो सर। ऐसे ले लेना। 13 क्लियर है सर। 13 क्या है? सर हो गया सर 13। हो गया। नहीं तो स्ट्रॉन्ग फील लीगन है ना, तो ऐसे कह देंगे भी आयन ही नहीं बने। अगर पेस्टिसाइड नहीं बनते इसका मतलब कॉपर आयंस आर नॉट फ्री। ये तो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आयन है? 11th में निरुद्ध किसमें डाउट है बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी लिखी हुई है, पी का सी मतलब ऑप्शन में प्राइमरी। डाउट था। सी में प्राइमरी वैलेंसी 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके सर। और चेक करो 20 तक कौन कौन से हैं। ट्वेंटी तक कोई, 25 तक, 30, 35, आगे कोई भी है तो बता दो 50 तक। 41। चार किसके बनेंगे? पहले के लिख लो, 3 बनेंगे। डी के नहीं बन सकते 4? सर डी। 41 के क्या आंसर दिया हुआ है? सर डी दिया हुआ है सर, डी के 6 नहीं बनेंगे? तो एक ही आंसर बनेगा। सर फिर उसको हम ब्रोमीन का सिसो ब्रोमीन ट्रांस में बराबर। यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन को आगे तो 3 क्लोरीन लगा के 3 क्लोरीन ब्रोमीन करके। देख लेते हैं बेटा बना के ना। डी चेक कर लेते हैं पहले। ई एन है, 2 क्लोरीन, ये डी एंड एल बन गए। 2 क्लोरीन, ये अकेला एक ही बनेगा, तो 3 हो गए। 2 और 1, 3। यस सर। अब एक बी आर लगा लेते हैं, एक क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ ये तो 2 चलना ही बनेंगे, सी। लेकिन अगर हम हाँ क्योंकि ट्रांस कर ऑब्वियसली दें, जिस दिन मैं काम कितना हो तो उस दिन थोड़ी ज्यादा कुछ होगा। ਹੁਣ ਅੱਧੇ घंटे क्लास रहेगी। इसका 1 बनेगा। और कौन सा बनाऊं बता, यही बनेंगे बस। सर 6 नहीं बन गए फिर? हाँ 6 हो गए, तो फिर विल हैव 4 आइसोमर्स। आंसर यही दिया हुआ है। यस सर। चेंज करो फिर, 6 कर लो इसकी जगह, या फिर 4 में एक्सक्लूडिंग करना पड़ेगा ऑप्टिकल, है ना? यस सर। चाहे तो ऐसे कर लो, ओनली स्ट्रक्चर एंड जीआई। 4 है, टोटल 6 है। गलत दे दिया आंसर, चेंज कर लो। आगे देख लो। और कोई 50 तक चेक करो, इसका आंसर चेंज है 41 का।
और कोई नहीं डाउट 50 तक? फिर आगे भी किए हुए हैं क्या 50 के बाद? नो सर। और कोई डाउट बता दो बेटा फिर, कोई और रह गया हो तो। बुकलेट में पीछे वाले तो नहीं किए हुए? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे जो रह गया ना। सैटरडे को टेस्ट रखा है बेटा। जैसे करो कल 50 क्वेश्चन पहले एमटीजी के तो ले ही लो क्लास में, ऐसे कर लें। यस सर। कल एमटीजी ले आना 50 क्वेश्चन में, वैसे तो कोई डाउट होगा ही नहीं, फिर भी कोई देख लेना, एक दो डाउट होंगे तो फिर परसों टेस्ट हो जाएगा आपका एक बार, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ।